हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस आइसक्रीम के यूट्यूब चैनल पे। तो अभी एक भाई ने मेरे को कमेंट किया कि उनका ब्लू स्टार का डिफ्रीजर है, 5 साल से यूज़ कर रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मगर इस समय अब प्रॉब्लम कर रहा है। चलता है, चलते चलते बंद हो जाता है, कूलिंग करना बंद कर देता है। मतलब डिफ्रीजर चालू रहता होगा, हो सकता है वो उतना अच्छे से बता नहीं पाए, मगर बेसिकली कूलिंग नहीं करता है, कूलिंग करना बंद कर देता है। तो मैं अब आज बताने यही जा रहा हूँ कि डिफ्रीजर में क्या क्या प्रॉब्लम आती है जब वो पुराना हो जाता है, और इसके लिए सोल्यूशन क्या है यही बताने जा रहा हूँ। क्योंकि मैकेनिक बहुत ज़्यादा आपसे पैसा ले लेगा और हो सकता है कि आपका डिफ्रीजर ठीक भी ना हो। तो करना क्या होता है आपको, देखिए सबसे पहले तो नए डिफ्रीजर की बात करते हैं। नए डिफ्रीजर में अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो क्या प्रॉब्लम आएगी, या तो ट्रांसपोर्टेशन में लीकेज होगी, कोई भी एक कॉइल लीक की कर गई होगी, तो गैस नहीं होगी। तो वो गैस अगर नहीं होगी तो कूलिंग नहीं करेगा। तो इसके लिए कंडीशन में करना क्या, आपको गैस चेक करनी है कि गैस आपके डिफ्रीजर में है कि नहीं। इसके लिए आप एक गेज मीटर जरूर रखिएगा। जो भी डिफ्रीजर रखा है वो गेज मीटर जरूर रखे, अगर आइसक्रीम फैक्ट्री है तो उसकी। तो गेज मीटर रखे, गेज मीटर रखेगा तो आपको करना क्या है, गेज मीटर लगा के उसका गैस चेक करना है। अगर उसमें गैस है तो कोई तो ठीक है, तो कोई और दिक्कत होगी। अगर गैस नहीं है तो समझिए कहीं ना कहीं लीकेज है। लीकेज चेक करवाइए, गैस रिफिल कीजिए, आपका डिफ्रीजर ठीक हो जाएगा। दूसरी प्रॉब्लम क्या आती है, अगर आपके डिफ्रीजर में मतलब कंप्रेसर वम्प्रेसर में थोड़ी बहुत दिक्कत होगी, तो हो सकता है 1-2 साल में आपका कंप्रेसर खराब हो सकता है। तो वो तो समझ में आ जाता है कि कंप्रेसर खराब है, रिले वगैरह की दिक्कत। नए डिफ्रीजर में जनरली दिक्कत नहीं आती है। नए डिफ्रीजर में सब कुछ ठीक रहता है। जब डिफ्रीजर पुराना हो जाता है, 2 साल 5 साल पुराना होता है, क्या क्या दिक्कतें आती हैं। देखिए सबसे पहले दिक्कत यही होती है कि कूलिंग वूलिंग नहीं करता है। कई बार क्या होता है कि थोड़ी बहुत कूलिंग करेगा और उसके बाद कूलिंग नहीं करेगा। और एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम, मेजर प्रॉब्लम आती है कि ऊपर ऊपर कूलिंग करेगा, नीचे करेगा ही नहीं, ऊपर ऊपर कूलिंग करेगा। तो उसमें होता क्या है, देखिए समय के साथ क्या होता है ना, कॉइल में मॉइस्चर जमता रहता है। जब भी डिफ्रीजर होंगे, समय के साथ क्या होगा, उसमें मॉइस्चर जम जाएगा। और जब मॉइस्चर जम जाएगा तो क्या दिक्कत आएगी कि मॉइस्चर के साथ जो गैस है वो रिएक्ट करती है और चॉकिंग होती है बहुत ज़्यादा। क्योंकि कैपिलरी लगी होती हैं, पतली पतली सी कैपिलरी लगी होती हैं, तो उन कैपिलरी में चॉकिंग होने लगती है जब मॉइस्चर आ जाता है। और चॉकिंग होगी तो गैस अच्छे से रन नहीं करेगी। जितना दूर गैस रन करेगी उतना दूर कूलिंग करेगा, और जहाँ गैस रन नहीं करेगी वहाँ कूलिंग नहीं करेगा। तो ये प्रॉब्लम आती है। तो आपको करना क्या है, जो भी मैकेनिक है उससे बोलिए इसकी जो मॉइस्चर है उसको हटाए। कोई भी एक आर्गन गैस आती है उससे, या फिर एक मॉइस्चर हटाने के लिए लिक्विड आता है, उसको डाल के ही मॉइस्चर हटाया जाता है। मगर गैस से जो आर्गन गैस जो होती है उससे अगर आप करवाते हैं, मॉइस्चर हटवाते हैं, तो वो बहुत अच्छा होता है। उसका यूज़ आप कीजिए मॉइस्चर हटवाने के लिए। पूरा मॉइस्चर जब साफ़ हो जाएगा, कूलिंग कॉइल अगर पूरी साफ़ हो जाएगी, तो उसके बाद जब आप उसको रिफ़िल करेंगे गैस, तो बहुत अच्छा काम करेगा। और आप क्या कर सकते हैं, अगर आपकी ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन है, बॉडी वॉडी ख़त्म हो गई है, जैसे आप हमारे यहाँ डिफ्रीजर देख सकते हैं काफ़ी पुराना हो गया, बहुत पुराना, तो इसकी बॉडी वॉडी अब ख़त्म हो रही है। तो आप इस कंडीशन में क्या कर सकते हैं कि उसमें नई कॉइल डलवा दीजिए। अगर कंप्रेसर आपका ओके है, नई कॉइल अंदर से डलवाइए और उसमें गैस रिफिल कीजिए और उससे चलाइए, बहुत बेहतर काम करेगा। और क्या दिक्कत आ सकती है, अगर आपका डिफ्रीजर पुराना है तो कई बार उसकी बॉडी ख़राब हो जाती है, तो इस वजह से भी उसमें लीकेज आ जाती है। तो मेन मॉइस्चर की ही प्रॉब्लम होती है, मॉइस्चर की वजह से बहुत दिक्कतें आती हैं। और आप किसी भी मैकेनिक को बुलाएंगे तो वो और काम करता चला जाएगा, कभी रिले बदल देगा, कभी कैपिलरी। तो इस तरह से आपको दिक्कत आ सकती है। तो अगर आपको कोई और तरह की दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा।